अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। पहले हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं, फिर इसके पार्ट नंबर ए से स्टार्ट करेंगे। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं कि अगर आप ये वाला ए पार्ट समझ लेते हैं तो इसी पैटर्न पे आप इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आपने जैसे ये एक पार्ट समझ लेना है, उसके बाद आप देखिएगा आप खुद से बड़ी आसानी से बाकी पार्ट भी इसी सेम पैटर्न के ऊपर कर पाएंगे। तो अगर हम स्टेटमेंट को रीड करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग द ग्राफिकल मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो आपको कहा जा रहा है कि आपने ग्राफिकल मेथड की मदद से नीचे दिए गई तमाम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करके दिखाना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट साइमल्टेनियस इक्वेशंस दी गई हैं, उन तमाम को आपने ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करना है। अब साइमल्टेनियस इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस को बोलते हैं जिनका कोई ना कोई कॉमन सोल्यूशन होता है। कॉमन सोल्यूशन का मतलब आपको ऐसी एक्स और वाई की वैल्यूज मिल रही होती हैं जो चाहे आप पहली इक्वेशन में पुट कर लें या दूसरी इक्वेशन में पुट कर लें, वो दोनों को सेटिस्फाई करती होंगी। यानी अगर आप पहली इक्वेशन में एक्स वाई की वैल्यूज पुट करेंगे तो भी लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इक्वल आएगी। अगर आप दूसरी इक्वेशन में एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो भी आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगी। इसको बोलते हैं कि सोल्यूशन का इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना। तो ऐसा सोल्यूशन जो होता है जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा होता है उसको हम कॉमन सोल्यूशन बोलते हैं, और उन इक्वेशंस को जिससे ये निकाला गया होता है उनको हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस बोलते हैं। अब इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड हैं, उनमें से एक मेथड है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में आपने क्या करना होता है कि इन दोनों इक्वेशंस का आपने ग्राफ बनाना होता है सेमी ग्राफ पेपर के ऊपर, और जहां पर इन दोनों के ग्राफ एक दूसरे को टच करते हैं उसी पर्टिकुलर पॉइंट को हम इनका कॉमन सोल्यूशन यानी इन दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन बोलते हैं। तो इस मेथड का नाम होता है ग्राफिकल मेथड। तो हमने यहाँ पर यही फॉलो करना है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो इक्वेशंस लिखी हुई हैं, एक है x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 और एक है 4x प्लस वाई माइनस 18 इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को लेबल कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये जो हमारे पास पहली इक्वेशन है ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, और ये जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब आपने दोनों इक्वेशंस की मदद से अलग अलग ग्राफ बनाना है। तो आप जानते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 1 में भी समझा चुका हूं, आपको पहले एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी, उन्हीं की मदद से पॉइंट मिलेंगे, उन्हीं पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद जोड़ेंगे तो ग्राफ बनेगा। तो आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, वो है एक्स प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पर एक स्टेप और कर रहा हूँ, इससे आसानी हो जाएगी। आप ये स्टेप ना भी करें, डायरेक्ट ही वैल्यूज में पुट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक स्टेप मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके लिए चीज़ें और भी आसान हो जाएं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं अपने y को सेपरेट करूँगा। जब भी आपके पास ग्राफ बनाने के लिए कोई इक्वेशंस दी गई हो, अगर आप उसमें से y वाली वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे तो चीज़ें आपकी और भी आसान हो जाएंगी। ना भी करेंगे तो भी ठीक है, डायरेक्ट भी आप वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं। वो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में समझाया भी हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं जो इस माइनस 12 है इसको इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे मूव कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x प्लस 4y, ये माइनस 12 इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे जाएगा तो 0 प्लस 12 हो जाएगा, और 0 प्लस 12 कितना होता है, वो होता है 12। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 12। अगले स्टेप में मैं x को सेपरेट करूंगा, ये x इधर ऐड हो रहा है 4y में, तो ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्लस के साइन के साथ आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट होगा, यानी हो जाएगा 12 माइनस x। और आखिरी स्टेप क्या होगा कि यहाँ पे जो 4 रह गया y के साथ, क्योंकि हम y को सेपरेट कर रहे हैं, ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप उस साइड पे भेजेंगे तो ये इस सारे को जाकर डिवाइड करेगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल्स टू 12 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4। अब हमें फ़ायदा क्या मिलेगा, अब हमें फ़ायदा ये मिलेगा, हमने जब ये y की वैल्यू निकाल ली, अब यहाँ पर हम x की वैल्यूज़ आसानी से पुट करके तमाम y की वैल्यूज़ बता सकते हैं। अब हमने यहाँ पर एक टेबल बनाना होता है, टेबल होता है एक्स वाई की वैल्यूज़ का टेबल, यानी यहाँ पर ऊपर आप x लिखते हैं, नीचे आप लिखते हैं y की वैल्यूज़। तो कम से कम आपके पास 3 वैल्यूज़ हो जाएं तो काफ़ी है, 2 से भी काम चल जाता है, 3 वैल्यूज़ हो जाएंगी तो बहुत रीजनेबल हो जाता है। अब आपने यहाँ पर करना क्या है, आपने यहाँ पर x की जगह पर डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं और y के आंसर्स यहाँ पर लिख देने होते हैं। अब आपकी अपनी मर्जी है, आप x की जगह पर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा x की जगह पर ऐसी वैल्यूज़ पुट करें जिससे आपको ऐसे आंसर्स मिलें, ऐसी y की वैल्यूज़ मिलें जिनको प्लॉट करते वक्त आपको तंगी ना आए, दिक्कत ना हो। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं x की जगह पर
0 पुट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर अगर x की जगह पे 0 पुट कर दूँ तो किस तरह करूँगा, y वैसे का वैसे ही रहेगा, 12 वैसे का वैसे ही, माइनस वैसे का वैसे ही, x की जगह पर 0, यहाँ पर आ जाएगा 4। आपको पता है 12 माइनस 0 12 ही होता है, नीचे 4 वैसे का वैसे ही, 4 1 टाइम्स 4, 4 3 टाइम्स 12, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, 3। तो देखिए जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी, टेबल में भी लिख रहा हूँ, तो y का आंसर क्या मिला मेरे पास 3। तो एक अच्छी वैल्यूज दोनों मिल गई, इनको प्लॉट करना भी आसान है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर x की जगह पे कोई और वैल्यू पुट करके देखते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं x की जगह पर -4 पुट कर रहा हूँ। आप कोई भी पुट कर सकते हैं, याद रखिएगा। मैं -4 इसलिए पुट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर मैं -4 यहाँ पर पुट करूँगा तो ये 16 बन जाएगा, और 16 4 के टेबल पर आता है, तो मुझे डिवाइड होने के बाद एक होल नंबर में आंसर मिलेगा, डेसिमल में नहीं मिलेगा। डेसिमल में मिले तो भी ठीक है, वो भी हम आसानी से टेबल के ऊपर, वहाँ पर ग्राफ के ऊपर जो है उसको प्लॉट कर पाते हैं, ऐसे पॉइंट्स को जिसमें डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं। लेकिन जाहिर बात है ये सबसे ईजी होते हैं, वो थोड़े से टफ होते हैं, तो इसलिए मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर -4 पुट करना है। आप डिफरेंट पुट करके देखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी वैल्यू से आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो हम यहाँ पर अब देखिए, मैं लिखूंगा y इक्वल टू ये 12 वैसे का वैसे ही, माइनस वैसे का वैसे ही, x की जगह पर देखिए मैंने -4 पुट कर दिया, और नीचे 4 वैसे का वैसे ही रहा। ठीक है, अब आपको पता है मैं इसके आगे सॉल्व कर रहा हूँ, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये बन गया 12 + 4 डिवाइडेड बाई 4, और 12 + 4 कितना होता है, वो होता है 16। तो यहाँ पे आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 1 टाइम्स, 4 4 टाइम्स, तो देखिए मुझे y की वैल्यू कितनी मिल गई, 4। तो इसका मतलब जब मैंने x की जगह पे -4 पुट किया तो मुझे y की वैल्यू क्या मिली, 4 मिल गई। अब इसी तरह एक और वैल्यू मैं यहाँ पे जो है ना पुट करके देखूंगा। अब अगेन मैं x की जगह पे कोई ऐसी वैल्यू लिखूंगा जिससे मुझे फ़ायदा हो, जिससे मुझे पता चले कि वो सारा कुछ सॉल्व होने के बाद नीचे जो 4 लिखा है वो उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। तो इसलिए मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ x की जगह पर अब 8, क्योंकि 8 से भी मुझे फ़ायदा होगा। आप देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर x की जगह पे 8 पुट करता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू 12 माइनस x की जगह पे देखिए मैंने 8 पुट कर दिया, नीचे वाला 4 वैसे का वैसे। 12 - 8 कितना होता है, वो होगा आपके पास 4। ठीक है, 12 - 8 होता है 4, नीचे 4 वैसे का वैसे ही, 4 4 से कट गया, आंसर आ गया 1। तो देखिए 1 मिल गया। तो मैं ऊपर ऐसी x की वैल्यूज पुट कर रहा हूँ जो जब 12 में से माइनस की जाए तो मेरे पास जो आंसर है वो 4 से डिविजिबल हो। आप ये रफ वर्क में करके देख सकते हैं, उससे भी आपको ये आइडिया आसानी से मिल जाएगा। ना भी आपके पास ऐसी वैल्यूज मिल रही हो, डेसिमल वाली आ रही हो, तो डेसिमल वालों को भी आप प्लॉट कर सकते हैं, उसमें भी ऐसी कोई बात नहीं है। तो x की वैल्यू जब मैंने 8 पुट करी तो मुझे बेसिकली y का आंसर मिल गया 1। अब ये जो मैंने 3 वैल्यूज निकाल ली है, इससे मुझे 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। वो तीनों पॉइंट्स मैं यहाँ पर इसके नीचे लिख देता हूँ। एक पॉइंट का नाम मैं खुद से a रख रहा हूँ, और वो क्या होगा, उसका x कोऑर्डिनेट यहाँ से लिखूंगा 0, और y कोऑर्डिनेट भी यहाँ से वो है 3। ये a पॉइंट हो गया। इस तरह एक पॉइंट को मैं b का नाम दे रहा हूँ, तो उसका x कोऑर्डिनेट कितना है, -4, और उसका y कोऑर्डिनेट कितना है, 4। इस तरह एक पॉइंट को मैं c का नाम दे रहा हूँ, उसका x कोऑर्डिनेट कितना है, 8, और y कोऑर्डिनेट कितना है, 1। तो ये देखिए 3 पॉइंट्स मेरे पास यहाँ पर जो है ना आ चुके हैं। ठीक है, ये आप देख लें, ये मैंने यहाँ से लिखे हैं, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 3, x कोऑर्डिनेट -4, y कोऑर्डिनेट 4, x कोऑर्डिनेट 8, y कोऑर्डिनेट 1, तो यहाँ पे इसको c दे दिया। आप यहाँ पर डायरेक्ट भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, आप ये y की वैल्यू सेपरेट ना भी करें तो भी ये आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ये जैसे इसलिए बता दिया ताकि आपको ये चीज़ समझा पाऊँ कि मैं ऐसी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ जो कि 4 से डिविजिबल होती है, यानी सॉल्व होने के बाद 4 से डिविजिबल होकर ऐसी वैल्यूज मुझे देती है। ठीक है, अब यही सेम प्रोसीजर सारा का सारा सेम टू सेम मुझे इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी करना है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर लिखी हुई है, सेम प्रोसीजर मैं यहाँ पर ये इसके लिए भी करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास क्या है, वो है 4x + y - 18 = 0। अब इधर से भी मैं पहले y की वैल्यू को सेपरेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा 4x वैसे ही + y वैसे ही, ये -18 है, ये इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो 0 + 18 हो जाएगा। 0 + 18 कितना होता है, 18। अब यहाँ पे +4x है, इसको भी इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव कर लें, ये यहाँ पर ऐड हो रहा है, वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये हो जाएगा 18 - 4x। तो ये तो और भी बेहतर इक्वेशन आ गई इसके निस्बत, क्योंकि यहाँ पर जो थी आपके पास फ्रैक्शन आ रही थी, यहाँ पे फ्रैक्शन आ ही नहीं रही। अब यहाँ पे भी आप टेबल बनाएंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे वहाँ पे बनाया था, x और y की वैल्यूज़ के लिए कम से कम 3 वैल्यूज़ तो आप यहाँ पर निकाल लीजिएगा, 2 से भी काम चल जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं x की वैल्यूज़ ऐसी पुट करूँगा जिससे मुझे जो आंसर्स हैं वो बेहतर मिले। वैसे तो यहाँ पे डेसिमल वाला इशू नहीं है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू जो है खुद से पुट करके देख सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बस याद रखिएगा ऐसी वैल्यू पुट करिएगा कि जो आंसर है वो आप आसानी से ग्राफ पे प्लॉट कर पाएँ। तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ x की जगह पर फॉर एग्जांपल 2। तो जब मैं x की जगह पे 2 पुट करूँगा तो मैं यहाँ पे लिखूँगा y = 18 - 4, x की जगह पे 2, तो ये हो जाएगा y = 18, 4 2 टाइम्स कितना होता है 8, तो 18 - 8, और 18 - 8 कितना होता है 10। यानी इससे पता चला कि जब आपने x की वैल्यू 2 पुट करी तो y का आंसर आपको क्या मिला,
10 मिल गया। अब आप यहाँ पर आपको खुद पता है जितनी वैल्यू यहाँ पर बढ़ाएंगे वो माइनस होने के बाद आंसर उस तरह ही आपका रिएक्ट करेगा, उस तरह ही छोटा होता जाएगा। तो अब आपने 2 वैल्यू पुट करी, आप 3 भी पुट करके देख सकते हैं। जैसे ये देखें, मैं यहाँ पर रखता हूँ पुट x इज इक्वल टू 3, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा y इज इक्वल टू 18 माइनस 4, इधर x की जगह पे मैं क्या पुट कर रहा हूँ 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 4 3 टाइम्स होता है 12, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 12। अब आपने क्या करना है 18 माइनस 12 कर लेना है, तो 18 माइनस 12 हो जाएगा 6 आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा y इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि जब x की जगह पे 3 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, 6 मिल गई। अब एक वैल्यू आपने और यहाँ पर ले लेनी है। अब आप यहाँ पर 4 भी ले सकते हैं, जिस तरह भी आपके लिए ईजी हो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि पुट x इज इक्वल टू 4, जैसे मैंने 4 यहाँ पर ले लिया। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा y इज इक्वल टू 18 माइनस 4, एक्स की जगह पे क्या पुट किया मैंने 4, तो ये हो जाएगा 18, 4 टाइम्स कितना होता है 16, ठीक है। और आपको पता है आगे हम किस तरह मैनेज करेंगे, 18 माइनस 16 कितना होता है, वो होता है 2। इसका मतलब जब 4 पुट किया तो आंसर क्या मिला 2। अब यहाँ से भी जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं। ABC तो यहाँ पे नेम दे चुके हैं, यहाँ पे डिफरेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक पॉइंट का नाम D रख लेता हूँ, उसका x कोऑर्डिनेट कितना है 2, y कोऑर्डिनेट है 10। दूसरे को हम E दे देता हूँ, तो E में x कोऑर्डिनेट कितना है 3, y कोऑर्डिनेट है 6, और आखिरी वाले का नाम F दे देता हूँ, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 4 और y कोऑर्डिनेट कितना 2। तो ये पॉइंट्स भी मैंने निकाल लिए। तो अब आपने इन सारे पॉइंट्स को जहन में रखना है। ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख चुका हूँ। अब इन्हीं को हमने प्लॉट करके ज्वाइन करके इनके ग्राफ बनाने, जहाँ पे इन दोनों लाइन्स के ग्राफ एक दूसरे को टच करेंगे, वही हमारा क्या होगा सोल्यूशन। तो आइए अब चलते हैं ग्राफ की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर ये ग्राफ पेपर नज़र आ रहा है। तो ग्राफ पेपर पे हम सबसे पहले आपको पता है एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो एक हमें एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है और एक हमें वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, जो वर्टिकल एक्सिस होता है उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आइए हम कर लेते हैं मिसाल के तौर पर। तो मैं यहाँ पर एक लाइन लगाने लगा हूँ, ठीक है। तो आप देख लें, ये मेरे पास जो है, जो मैं लाइन लगा रहा हूँ, ये होगा मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस। रूलर बिल्कुल स्ट्रेट रखना है ताकि चीज़ें आपके लिए साफ़ सुथरी रहें, ठीक है। ये हमारा, हमने लाइन लगा ली, ये हमारा है एक्स एक्सिस। इसी तरीके से एक वर्टिकल एक्सिस भी ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि चीज़ें आसान हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। चलें, अब आई थिंक सो सही रहेंगी। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने ये वर्टिकल एक्सिस जो है ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ये आपके पास एक्स एक्सिस है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आपके पास क्या है, बेसिकली एक्स एक्सिस। ये एक्स और वाई एक्सिस जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने स्केल सेट करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं जो स्केल यूज़ कर रहा हूँ वो ये है कि मैं 1 सेंटीमीटर छोड़ के 1 यूनिट काउंट करूँगा। मैं अपने रूलर को इस तरीके से रखूँगा, आप ये देख सकते हैं मैंने रूलर को कैसे रखा हुआ है, बिल्कुल। तो यहाँ पे तकरीबन आप देख लें, ये यहाँ से 0 से लेके 1 तक 1 सेंटीमीटर बनता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर मैं लाइन मार्क करूँगा, ये बेसिकली मेरे 1 सेंटीमीटर जहाँ पे पूरे हो रहे हैं वहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। इसी तरीके से अगला भी 1 सेंटीमीटर कहाँ पे पूरा हो रहा है, जहाँ पर आप कह लें ये है, यहाँ पर 2 के ऊपर अगला 1 सेंटीमीटर पूरा हो रहा है। अगला 1 सेंटीमीटर कहाँ पर पूरा हो रहा है 3 पर। अगला 1 सेंटीमीटर कहाँ पर पूरा हो रहा है 4 पर। इसी तरीके से 5 पर, इसी तरीके से 6 पर, इसी तरीके से 7 पर। इसी तरीके से आपने दूसरे साइड पे मार्क करना है। अब मुझे पता है कि मैं रूलर के बगैर भी बता सकता हूँ कि जहाँ पर मेरा ये एक बिग बॉक्स कंप्लीट होता है वहाँ पर मेरा 1 सेंटीमीटर पूरा होता है। तो मुझे रूलर की ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्ट ही एक यहाँ पर मार्क लगा लेता हूँ। अगला बिग बॉक्स यहाँ पे पूरा हो रहा है, यहाँ पर, फिर अगला बिग बॉक्स यहाँ पर पूरा हो रहा है, अगला बिग बॉक्स यहाँ पर, इस तरह ही अगला बिग बॉक्स यहाँ पर, अगला बिग बॉक्स यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक मुझे वैल्यूज़ काफ़ी रहेंगी। अब यही सेम जो है ना स्केल मैं वाई एक्सिस पे भी सेट कर रहा हूँ कि 1 सेंटीमीटर छोड़ के 1 यूनिट काउंट करूँगा। तो अगर आप क्लोजली देख पाएँ तो यहाँ पर ये एक बिग बॉक्स खत्म होता है, तो मेरा पहला 1 सेंटीमीटर यहाँ पर ख़त्म हुआ। अगला 1 सेंटीमीटर जब ये पूरा एक बिग बॉक्स यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पर, फिर अगला यहाँ पर। इसी तरीके से मैं यहाँ पर अब मार्किंग करता जाऊँगा। मुझे ये बिग बॉक्स नज़र आ रहे हैं कि भाई इस तरीके से मैंने इनको मार्क करना है, ठीक है। अब यही सेम रूल मैं नीचे भी करूँगा नेगेटिव एक्सिस पे। तो आप देखिए ये एक बिग बॉक्स यहाँ पे ख़त्म हुआ, ये पहला मार्क 1 सेंटीमीटर के बाद अगला 1 सेंटीमीटर यहाँ पर, अगला यहाँ पर, फिर अगला यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और इसी तरीके से चीज़ें आगे चलती जाएंगी। अब ये जो आपका राइट साइड है एक्स एक्सिस का, इधर आप पॉजिटिव वैल्यूज़ लिखते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, क्योंकि मैंने एक यूनिट एक सेंटीमीटर छोड़ के 1 यूनिट काउंट किया हुआ है। तो देखिए 1 1 के गैप से लिख रहा हूँ, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा -1,
यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा -3, यहाँ पर आ जाएगा -4, ये -5 और ये -6। इसी तरीके से पॉजिटिव वाई एक्सिस पे भी ऐसे ही है। तो 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6, यहाँ पर आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 8, ठीक है, ये आ गया 8 और फिर 9 और लास्ट वाला आ जाएगा 10। ठीक हो गया, ये मैंने सारे के सारे यहाँ पर लिख दिए। इस तरह ही नेगेटिव पे लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा -1, यहाँ पर आ जाएगा -2, यहाँ पर आ जाएगा -3, ये -4, यहाँ पर -5, इस तरह ही नीचे -6 और यहाँ पे -7। ये मैंने सारे मार्क कर लिए। ठीक है, अब मुझे पॉइंट्स को प्लॉट करना है, तो आइए अब हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो पहले आपको मैं दोबारा से दिखा दूँ, तो ये आप देखें, तो पहला मेरा पॉइंट क्या था, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 3। पहले ही हम लाइन के पॉइंट्स प्लॉट कर रहे हैं, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 3। ठीक है, तो अब x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 3, इसका मतलब ऐसा पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट 0 वो y एक्सिस के ऊपर होता है। तो बस आप y एक्सिस पे 3 ढूंढ लें, तो देखें ये है y एक्सिस के ऊपर 3, तो आप मार्क कर देंगे एग्जैक्टली इसको कि ये आपका है a पॉइंट जिसमें x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट 3 है। अब अगले पॉइंट को आप देखें, अगला पॉइंट आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x कोऑर्डिनेट -4, y कोऑर्डिनेट 4। x कोऑर्डिनेट -4, तो x कोऑर्डिनेट तो ये है -4 और y कोऑर्डिनेट 4 और 4 ये है, यानी इसका मतलब -4 के ऊपर और 4 के सामने, तो वो एग्जैक्टली बनता है ये वाला पॉइंट, ये वाला जिसको हम बोलेंगे ये हमारा b है, जिसमें x कोऑर्डिनेट -4 है, y कोऑर्डिनेट 4 है, 4 के सामने -4 के ऊपर। ठीक है, अगला पॉइंट आप देखें, अगला पॉइंट में है x कोऑर्डिनेट 8 और y कोऑर्डिनेट 1। अब देखें x कोऑर्डिनेट 8 हमने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, लिख लेते हैं, यहाँ पे आएगा वो ऑलमोस्ट मेरे पास, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे करके आएगा। ठीक है, ये 8 बनता है। ठीक है, ये मैं लिखा नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया। अब हम इसको कर लेते हैं, तो x कोऑर्डिनेट 8, y कोऑर्डिनेट 1। तो x कोऑर्डिनेट ये 8 है और y का 1 ये है, तो 8 के ऊपर और 1 के सामने, तो एग्जैक्टली ये बनेगा। अगर आप देखें, मैं इसको आपको प्रॉपरली दिखा पाऊँ तो ये बनेगा। ठीक है, ये हमारा होगा सी पॉइंट, x कोऑर्डिनेट 8, y कोऑर्डिनेट 1। ठीक है, अब जब ये तीनों पॉइंट्स आपने बना लिए हैं, अब आपने जस्ट इनको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ। ये आप देखें, तो ये मेरे पास a है, ये मैं इस तरह ज्वाइन कर रहा हूँ, क्योंकि आपने एक ऐसी लाइन बनानी होती है जो इन तीनों में से गुजरे। ठीक है, तो देखें ये मेरी एक ऐसी लाइन है जो कि इन तीनों में से गुजरेगी। मैंने रूलर को इस तरह सेट करना है कि ये तीनों में से ज़रूर पास हो रही हो, अगर ये तीनों में से पास नहीं होगी तो मेरा ग्राफ जो है वो सही नहीं माना जाएगा। तो देखें मैं एक लाइन बनाने जा रहा हूँ, ये मैंने एक लाइन बना दी, ये आप देखें इन तीनों पॉइंट में से गुजर रही है। ठीक हो गया, अब इसी तरीके से मैंने दूसरे पॉइंट्स भी जो है बनाने हैं। अब दूसरे पॉइंट्स को आपको दिखा दूँ दोबारा से, तो आप देखें दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स ये हैं। तो पहला पॉइंट है डी, जिसमें x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 10 है, तो ये है x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट 10 है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मतलब 2 के ऊपर और 10 के सामने, तो ये बनता है, ये हमारा हो जाएगा d, x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 10। ठीक है, अब आप अगला देखें, x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 6। x कोऑर्डिनेट 3 यहाँ पर है और y कोऑर्डिनेट 6 यहाँ पर है, यानी 3 के ऊपर 6 के सामने, तो ये बनता है। ठीक है, ये हमारा e है, x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 6। ठीक है, अब आगे चलें, तो अगला है x कोऑर्डिनेट 4, y कोऑर्डिनेट 2। x कोऑर्डिनेट 4 ये, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट 2 कहाँ पर आएगा, वो आएगा तकरीबन यहाँ पर। देखिए 4 के ऊपर 2 के सामने, तो ऑलमोस्ट आप कह लें यहाँ पर x कोऑर्डिनेट आपका 4, y कोऑर्डिनेट 2 और इस पॉइंट का नाम था f पॉइंट। अब आपने इनको भी, नए पॉइंट्स को भी जोड़ देना है। कौन कौन से हैं, d, e और f। तो आप देखें यहाँ पर मैं इनको जोड़ता हूँ। ठीक है, और इस तरीके से अब आपने इनको जोड़ना है कि आपकी लाइन इन तीनों पॉइंट में से पास हो रही हो, ये आपने ख्याल रखना है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर जोड़ता हूँ, तो आप देखिएगा, ये देखिए, तो जब मैंने इनको जोड़ा है तो आपने अब ये देखना है कि ये दोनों लाइंस ने एक दूसरे को टच कहाँ पर किया। तो आप देखिए ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टच कर रहे हैं जहाँ पे लिखा हुआ है 4,2। तो जहाँ पे इन दोनों लाइंस ने एक दूसरे को टच करना है वही इनका सोल्यूशन होगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सोल्यूशन, आपने इसको अलग से लिख लेना है। तो इसका मतलब इनका सोल्यूशन क्या होगा, ये वाला पॉइंट जहाँ पे दोनों लाइंस एक दूसरे को मिल रही हैं। पहली वाली वैल्यू को x बोलते हैं तो x की वैल्यू 4 कही जाएगी, दूसरी वैल्यू को y बोलते हैं तो y की वैल्यू 2 कही जाएगी। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, जिसको पॉइंट की फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं 4,2। तो
इस तरीके से आपने ग्राफिकल सोल्यूशन जो है ना फाइंड आउट करना होता है, आपने ग्राफ बनाना होता है। वो ग्राफ जहाँ पर एक दूसरे को टच करेंगे वही आपका सोल्यूशन कहलाता है। अब आप इसी पैटर्न पे रहते हुए तमाम सवाल जो है बाकी पार्ट जो है वो आसानी से कर सकते हैं। स्केल वगैरह जो मैंने यहाँ पे सेट किया है वो आप खुद से यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के तौर पे लिख सकते हैं, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब एक चीज़ आपने और कर देनी है, जो दोनों लाइंस बनाई हुई हैं इन पे इनकी इक्वेशंस भी लिख दीजिएगा। जैसे ये वाली जो हमारे पास लाइन है ये हमारे पास थी x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 की, और जो दूसरी वाली लाइन थी ये वाली, ये हमारे पास लाइन थी किसी इक्वेशन की 4x प्लस वाई माइनस 18 इक्वल टू 0 की। तो यहाँ पर आप देखें ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है आपको तमाम चीज़ें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।